और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान की जानिब से आज फिर पुंछ के कस्बा और किरनी सेक्टरों में बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई। पाकिस्तान मुसलसल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। फौज भी पाकिस्तान की इस कारस्तानी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गोलाबारी की वजह से लोगों में काफ़ी खौफ है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने गुलपुर सेक्टर में भी गोलाबारी की थी। बताया जाता है कि पाकिस्तान दरअंदाजों को हिंदुस्तानी इलाकों में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है, मगर चौकस फौज उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज मजीद 14 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए। अब यूटी में वायरस मुतासर अफराद की तादाद 314 हो गई है। इनमें 260 कश्मीर में हैं। जम्मू में 54 केस हैं। अब तक 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। एक अच्छी खबर ये भी है कि 38 मरीज अब तक सेहतयाब भी हो गए हैं। आज स्किम्स से 2 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन की जा रही है। मुख्तलिफ रेड जोन वाले इलाकों को सील कर दिया गया। श्रीनगर शहर में 14 इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के नाके कायम है। एमरजेंसी में ही लोगों को चलने की इजाज़त दी जा रही है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। जम्मू में इंतजामिया मरकज की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन पर अमल आवरी में संजीदगी और सख्ती का मुजाहरा नहीं कर रही है। अगरचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, मगर निजी गाड़ियों के नकल हमल में इजाफा देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर ये नज़ारे जम्मू के विक्रम चौक और जेवल इलाके के हैं। इन तस्वीर में साफ जाहिर होता है कि लॉकडाउन 2 में निजी गाड़ियों की नकल हमल काफ़ी बढ़ गई है। अगरचे मीडिया की जानिब से मामले को उजागर करने के बाद गुज़श्ता दिनों के बनिस्बत आज निजी गाड़ियों की नकल हमल थोड़ी कम रही, ताहम इसके बावजूद ये उम्मीद से ज़्यादा ही रही। विक्रम चौक में पुलिस को मुतहरिक देखा गया। वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर आ रहे लोगों को रोक रहे थे। इस बीच जम्मू के रेड जोन वाले इलाकों में सूरत हाल पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइसिस रेस्क्यू टीम ने एसएसपी जम्मू एस पाटिल की हिदायत पर ड्रोन की खिदमत हासिल की। इनके जरिए लोगों, नकलो हरकत और खिलाफ वर्जी करने वालों पर नज़र रखी जा रही है। आज बाहुफूट और बटंडी में इनका इस्तेमाल किया गया। लद्दाख में कोरोना वायरस का शिकार हुआ पहला शख्स अब सेहतयाब हो गया है। इसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले व दीगर हाजरीन ने इन्हें रवाना करने के लिए दौरान गर्मजोशी का इजहार किया। लद्दाख में अब 4 पॉजिटिव केस हैं। इनमें 3 लेह और 1 करगिल से है। जिला इंतजामिया राजौरी की मेहनत रंग लाई है। जिला इंतजामिया ने लोगों के ताउन से कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ दिया। डीसी राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से जिले में कोई भी मुस्बत केस नहीं आया। उन्होंने कहा कि जिले में जितने भी नमूने टेस्ट के लिए भेजे गए थे उन सब का रिजल्ट मनफी पाया गया। डीसी ने यह बताया कि जो मुस्बत केस आए थे उनका भी अब टेस्ट मनफी आया है। डीसी ने कहा कि जिला भर में हालात काबू में है। मौजूदा हालात की वजह से कश्मीर के सैकड़ों ताजिर, तलबा और मजदूर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने यह मसला मरकजी हुकूमत के साथ उठाया। वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन तमाम अफराद को जल्द वापस लाया जाएगा। KCCI के सदर शेख आशिक ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया कि उन्होंने सूबाई इंतजामिया को 1 लाख मास्क फराहम किए हैं। ये मास्क गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किए जाएंगे। चैम्बर ने लोगों से घरों के अंदर रहने की तलकीन की। बाहर थे किसी भी काम से, इवन जो लोग पेशेंट्स के साथ चले गए थे, हमने अभी रियासती जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ ये इशू उठाया है, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग हैं, बहुत मेल आए हमारे पास कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
फ़ोन आते हैं हर दिन कि आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये मसला उठा दीजिए। और ये मसला हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी उठाया है कि जितने भी हमारे लोग बाहर हैं, क्योंकि अभी एक टाइम हो गया, अरसा एक हो गया, वो लेबर भी नहीं है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं। कोई पेशेंट के साथ गया तो लिक्विडिटी क्रंच भी हो सकता है, फैमिलीज़ के साथ भी है। तो हमने एक रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द 2-4 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, मगर उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अपने ahlo आयाल के साथ आ जाए। पूरा चैम्बर अभी जो इनिशिएटिव लिया आज मास्क कश्मीर का, आज हमने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में कहा इनको कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये होना चाहिए, ताकि इनके पास एक, हमने इसलिए ये किया चूज़ क्या कि इनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही जुड़ा हुआ है, इनके साथ मैन पावर जुड़ा हुआ है। और एट द सेम टाइम अपील करते हैं लोगों से कि जो अभी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वही लोग बाहर आ जाएं, वही दुकानें खुलें, बाकी अपने घरों में बैठें और एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने लखनपुर के करीब जीएमसी कठुआ का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए खान ने कहा कि इंतजामिया पूरी चौकसी बरत रही है। उन्होंने कहा कि बैरून रियासत फंसे लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खान ने कहा कि वो मुतल्लिका रियासतों की हुकूमतों के राब्ते में है, उन्हें वापस लाने की तैयारी की जा रही है। कश्मीर में केसेस की तादाद बढ़ने के हवाले से फारूक खान ने कहा कि हुकूमत वादी में दिन रात काम कर रही है। रेड जोन इलाकों पर खास तवज्जो मरकूज है। उन्होंने कहा कि यूटी में कोरोना के खिलाफ जंग से मुंसलिक लोग काबिल सताइश काम अंजाम दे रहे हैं। फंसे हैं, स्टूडेंट्स हैं सर, उनको कब तक लाया जाएगा? देखिए, वो केस टू केस बेसिस के ऊपर होता है। जो जहाँ पे भी हैं, हमारी हेल्पलाइंस चल रही हैं सब जगह पे और लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे भी हमारे बच्चे फंसे हैं या हमारे यूटी के रहने वाले लोग फंसे हैं किसी भी वजह से, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 35,000 से ज़्यादा तो मज़दूर ही डिफरेंट स्टेट्स में है। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स हैं हमारे बहुत सारी जगहों पे, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ट्यूशन्स के लिए गए थे, कुछ कोचिंग के लिए गए हुए थे। उन सब का डाटा भी कलेक्ट हो रहा है, उनको हम उनके लाने का हम तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर मैं आपके माध्यम से मैं उन सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जिस जगह पे है वो वहीं पे रुका रहे और इंतज़ार करे जब हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी मूवमेंट करवाएंगे। उस वक्त तक वो अपनी जगह ना छोड़ें। हमने जिस स्टेट के साथ या यूटी के साथ ये बात की है, उन सब ने बहुत हमें कोऑपरेट किया है और हमारे लोगों का पूरी तरह ध्यान भी रखा है। सर, जम्मू के मुकाबले कश्मीर की तरफ काफ़ी केसेस आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी की? कश्मीर में भी तैयारियां उसी तरह हैं। ये लड़ाई में कोई मोर्चे पर ज़्यादा बड़ी लड़ाई होती है, किसी मोर्चे पर थोड़ी कम होती है, लेकिन लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। और कश्मीर में भी हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सारी अथॉरिटीज़, सिविल अथॉरिटीज़ वो दिन रात काम कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि कश्मीर में भी जो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, इस वजह से कुछ एरियाज ज़्यादा रेड जोन में आ गए, हॉट एरियाज डेवलप हो गए, हॉट स्पॉट्स डेवलप हो गए, उन सबको कंट्रोल में कर लिया जाए। कुपवाड़ा में एक पुलिस अफसर के बेटे का टेस्ट मुस्बत आया है। उसके पेश नज़र मुतल्लिका पुलिस अफसर और उनके मुहाफ़िज़ों समेत दर्जनों पुलिस एहलकारों को एहतियात के तौर पर पुलिस क्वारंटीन में रखा गया है। पुलिस ने अफसर के तमाम अहल खाना को एहतियात के तौर पर पुलिस क्वारंटीन में रखा है। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ रही है और इस बीच पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की खबर ने जिला भर में पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी और अब तक 40 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को एहतियाती तौर पर क्वारंटाइन किया गया है। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान। गजहमा गांदरबल में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया। इलाके को एक हफ्ता पहले ही रेड जोन करार दिया गया था। मुस्बत मरीजों के राब्ते में आए अफराद को क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। उनके नमूने टेस्ट के लिए रवाना किए गए हैं। जिले में मुस्बत केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डीसी गांदरबल खुद सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने इलाके का दौरा किया। उन्होंने रेड जोन इलाकों में लोगों को घरों तक ज़रूरी अशिया पहुँचाने की हिदायत दी। सर्विलेंस टीमें मज़ीद मुतहर्रिक हो गई हैं।
کہ جو ہماری ٹیمز ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی ایگریسو کنٹیکٹ ٹریسنگ ہے اور سیمپلنگ ہے، تبھی جا کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کون لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں اور وقت اور ٹائملی اس کا تاکہ سدباب بھی کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اور ان کے جو ہمارے 8 کیسز جو کل نئے آئے ان کے جو پرائمری کانٹیکٹس ہیں یا سیکنڈری کانٹیکٹس ہیں وہ کچھ 28 کے قریب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہماری ٹیم نے، ان کو بھی ہم نے ہاسپٹل کوارنٹین میں رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ 8 کیسز ہیں اس کو ہم نے امیجیٹلی کل ہی شام کو ہم نے ان کو ہمارا جو ڈسٹرکٹ کووڈ ہاسپٹل ہے گاندربل ادھر شفٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ رٹسن بروا علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر رٹسن جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جموں کشمیر پولیس لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ علاقے میں سخت چوکسی برتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے آج رٹسن بیروا میں ایک پازیٹیو کیس کی خبر سامنے آئی ہے اور اس کے بعد جو انتظامیہ ہے وہ متحرک ہو گیا ہے، اور یہاں رٹسن میں انتظامیہ نے یا لوکل مقامی لوگ جو تھے انہوں نے باضابطہ ڈوزر لایا، اور یہاں پہ ڈوزر کے ذریعے سے جتنے بھی رٹسن جانے والے انٹری پوائنٹس ہیں ان کو یہاں پہ باضابطہ کھودا جا رہا ہے، بند کر دیا جا رہا ہے، اور یہاں جو جموں کشمیر پولیس بھی ہے وہ گاؤں میں جا کر لوگوں کو صلاح دے رہے ہیں کہ وہ گھروں میں رہے۔ منیر حسین، نیوز 18 اردو، رٹسن بیروا۔ ضلع کلگام میں کئی علاقوں کو پہلے ہی ریڈ زون قرار دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں انتظامیہ راحت کے کام میں جٹ گئی ہے۔ لوگوں کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اشیاء ضروریہ پہنچانے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے محکمے CAPD اور مقامی رضاکاروں کے ہمراہ ان علاقوں میں راشن اور دیگر اشیاء پہنچانے کا کام شروع کیا ہے۔ DC کلگام شوکت اعجاز بٹ کے مطابق یہ عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ضلع میں آج بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ معلوم ہے کہ ہمارے ضلع میں بھی ابھی تک 4 پازیٹیو کیسز ہوئے ہیں، جس سے ہم نے 3 علاقے ریڈ زون ڈکلیئر کیے ہیں۔ تو ان علاقوں میں جہاں تک اسینشیل سپلائز، میڈیسنز، ملک، اس کے لیے ہمارے 2 والنٹیئر گروپس آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ دے آر انڈر وتھ پراپر گیئر۔ اسینشیل سپلائز جو ہے CAPD نے ابھی تک 2 مہینے کا ایڈوانس راشن جو ہے ہم نے 100% لفٹ کیا ہے، اور اس وقت 90% ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ سری نگر نے ریڈ زون والے علاقوں میں سبزیوں کی مفت ہوم ڈلیوری کے لیے لاہ عمل مرتب کیا ہے۔ اس سلسلے میں پارم پورہ میں ایک منڈی قائم کی گئی ہے۔ 50 سے زیادہ لوڈ کوریئر گاڑیاں تازہ سبزیاں مختلف علاقوں میں پہنچائیں گی۔ اس کے علاوہ کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون علاقوں میں میڈیکل ایمرجنسی کے لیے یہ کنٹرول روم قائم ہے۔ ہم نے کچھ کنٹرول رومز جو ہم نے بنائے ہیں جو کہ ریڈ زونز کے باہر ہم نے کچھ کنٹرول رومز بنا کے رکھے ہیں، جو کہ جہاں پہ ہم نے اپنے والنٹیئرس رکھے ہیں جو باضابطہ PPE گیئرس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم کچھ آٹوز رکھیں گے۔ اور ریڈ زونز میں جو ہم نے نمبرز آلریڈی کنٹرول روم کے ہم نے سرکولیٹ کر کے رکھے ہیں، اور وہ ان نمبرز پہ وہاں کے لوگ ان نمبرز پہ کال کر کے وہاں اپنی ویجیٹیبلس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے والنٹیئرس ان کو گھر۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ کی ہدایت پر تحصیلدار پامپور اشتیاق محی الدین نے قصبہ پامپور اور مضافاتی علاقوں میں کووڈ-19 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ وہ ہر علاقے میں رہائشی مکانوں پر اپنا ایک کوڈ درج کرتی ہیں۔ اس سے کورونا جیسی مہلک بیماری کا جلد ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ تحصیلدار کا کہنا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی کیس سامنے آئے گا تو اس وقت علاقے کو ریڈ زون قرار دینے میں انتظامیہ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس وقت گھر گھر جا کر سروے کر رہی ہے، سروے کر کے وہ ہر گھر کو ایک سروے نمبر الاٹ کر رہے ہیں، کووڈ سروے نمبر، اور اس کے علاوہ ہر گھر میں جتنے بھی ممبرس ہیں ان کی ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پازیٹیو کیس کل کو یہاں کہیں بھی ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امیجیٹلی ہمیں بہت ساری تیاریاں کرنی پڑتی ہے، ایریا کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے کہ جو تیاری ہم بعد میں کریں وہ ہم پہلے سے کر رہے ہیں۔